अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, कराची के अंदर एक नौजवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसकी उम्र तकरीबन 23 से 24 साल है। अभी वो अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल नहीं की उसने और वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है। उसके कत्ल ने पूरे मुल्क में एक हिजान की कैफियत पैदा कर दी है, क्योंकि उसके कत्ल से जुड़े वो मामलात, वो हक़ाइक़ इतने ज़्यादा तल्ख़ हैं कि हर शहर में जो लोग अपने बच्चों को लाखों रुपए माहाना जेब खर्च देते हैं, उनके रोखंडे खड़े हो गए हैं। वो हैरान रह गए हैं कि हमारे बच्चे आखिर करने क्या जा रहे हैं। वो नौजवान कत्ल हो गया तो इस मकरूह, गंदे, घिनौने और गलीज़ तरीन काम का पर्दा चाक हुआ, वगरना कितने ही शहरों में ये काम जारी है और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये इतना गंदा काम है कि ना सिर्फ अमीर तरीन नौजवान लड़के और लड़कियों को मंशियात सप्लाई की जाती है, बल्कि उनके लिए जगह जगह पे पार्टीज का भी बंदोबस्त किया जाता है। इसके लिए अमूमी तौर पे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले अमीर घरों के बच्चे, नौजवान लड़कियां और लड़के, उनका इंतखाब किया जाता है, उनसे भारी रकमें ली जाती हैं, उन्हें मंशियात पे लगाया जाता है और मंशियात के बाद जिनसी बेरहरवी का एक नया रास्ता चल पड़ता है जिसकी कोई मंजिल ना है। सोशल मीडिया, डार्क वेबसाइट्स और इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स का इस काम के लिए भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और ये कहानी खुलकर सिर्फ एक गैंग से जो सामने आई है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वगरना इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों में दर्जनों ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो बाकायदगी से ना सिर्फ मंशियात को स्मगल कर रहे हैं, मंशियात सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि नौजवान लड़कियों और लड़कों के लिए पार्टीज का बंदोबस्त करते हैं और उसमें जिनसी बेरहरवी की नई नई दास्तानें रकम होती हैं। न्यू ईयर पार्टी, बर्थडे पार्टी और इस किस्म की मुतअद्दिद पार्टीज के नाम पे नौजवानों को इकट्ठा किया जाता है, उनसे पैसे बटोरे जाते हैं और उन्हें जिनसी बेरहरवी के लिए तमाम लवाज़मात मुहैया कर दिए जाते हैं। कराची के दो नौजवान, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर जो कि अपने ही कातिल अरमगान का करीबी दोस्त था। होता यह है कि मुस्तफ़ा आमिर न्यू ईयर की एक पार्टी के बाद अपने घर नहीं पहुंचता। उसकी वालदा तशवीश में मुब्तला हो जाती है, लेकिन मज़े की बात यह कि ये मुस्तफ़ा आमिर चूंकि काम ऐसा करता था कि ये पीटीए अप्रूव्ड मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करता था। ये नॉन पीटीए मोबाइल, गैर मुल्की सिम्स और डार्क वेबसाइट और दूसरे दीगर डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों से कांटेक्ट में रहता था और अपना तमाम तर काम उसी के ऊपर करता था। इसकी माँ भागी भागी थाने जाती है, रिपोर्ट करवाती है कि मेरा बेटा लापता हो गया है। पुलिस बेटे को ढूंढने के लिए जगह जगह छापे मारना शुरू कर देती है। इसकी माँ इसके तमाम तर दोस्तों को कहती है कि मेरे पास आओ और आके मुझे सफाई दो, लेकिन इसका एक करीबी दोस्त जो अरमगान है, जो इसका बिजनेस में पार्टनर भी था, ये गंदे, घनौने और मकरूह बिजनेस में, वो इसकी वालदा के पास आने से इनकार कर देता है। फिर मामला ये होता है कि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को कॉल आ जाती है और वो कॉल भी एक अमेरिका के नंबर से आती है। उसमें मुस्तफ़ा आमिर को गुमशुदा बताया जाता है, अगवा बताया जाता है और कहा जाता है कि इसके लिए तावान दे दो। यहाँ से मामला खुलता है और पुलिस छापा मारने पहुंच जाती है अरमगान के घर। वहाँ से अरमगान की गिरफ्तारी के वक्त अरमगान पुलिस पे फायरिंग कर देता है। वहाँ पे पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं, जबकि अरमगान वहाँ से गिरफ्तार हो जाता है। यहाँ से कहानी खुलती है और अरमगान का एक दोस्त शिराज भी पकड़ा जाता है। शिराज इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने की होलनाक कहानी बयान कर देता है। वो बताता है कि कैसे राड मार मार के उस शख्स को कत्ल किया गया और ना सिर्फ ये, बल्कि किसी हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म की तरह टॉस कर करके ये कहा गया कि अगर ये आया मैं तुझे छोड़ दूंगा, अगर टॉस मैं जीत गया मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जबकि 2 दफ़ा टॉस हारने के बावजूद
नौजवान अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को बख्शा नहीं और कत्ल कर दिया। न्यू ईयर की एक पार्टी में एक ही लड़की जिसके साथ अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर दोनों के ताल्लुकात गलत थे और वो लड़की भी गैर मुल्की बताई जा रही है, उस लड़की पे इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि मुस्तफ़ा आमिर के साथ उस लड़की के अब ताल्लुकात बिनिस्बत अरमगान ज्यादा बेहतर हो चुके थे और ये दोनों ज्यादा अय्याशी करते थे जिसका अरमगान को गुस्सा था। दूसरी ये भी बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा आमिर और वो लड़की मिलके अरमगान के जिनसी आज़ा का मजाक उड़ाया करते थे। इस बात पे अरमगान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उस लड़की पे भी चंद दिन पहले तशद्दुद किया। उस लड़की ने तशद्दुद की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मुकामी थाने से जब रुजू किया तो वहां पे एक एएसआई ने अरमगान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और उसे सहूलत दे दी। अब उस एएसआई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक मशहूर और मारूफ एक्टर के बेटे का भी नाम आ गया कि वो इन दोनों को ये जो ड्रग है वो सप्लाई किया करता था। उसका नाम साहिर है और उस पे इन दोनों को मंशियात बेचने का इल्जाम है। बताया ये जा रहा है कि वो महाना तकरीबन 3 करोड़ रुपए की महंगी तरीन मंशियात इन्हें बेचता, जिसमें तकरीबन उसे 1 करोड़ रुपए का महाना मुनाफा होता था। जबकि वो जो मंशियात बेच रहे हैं उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि उसकी 1 ग्राम की 10,000 से लेके 15,000 रुपए तक कीमत है। महंगी तरीन मंशियात बेचने के बाद ये लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए, डार्क वेबसाइट्स के जरिए और मुतअद्दिद ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए उसके खरीदार ढूंढते। जिनसी बेरहरवी के जो दिलदादे लोग हैं उनको ढूंढा जाता और उनको परमानेंट अपना कस्टमर बनाया जाता। ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी मंशियात बेच रहे थे बल्कि ये उसके ज़रिए से मुख्तलिफ लड़कियों के जिस्म फरोशी का मकरू धंधा भी कर रहे थे। नौजवान लड़कियां मुख्तलिफ रूप धार कर, जिसमें मॉडल गर्ल, एक्टर्स, स्टेज डांसर और इस किस्म के मुतअद्दिद अपने रूप धार कर वो अपनी एक प्रोफाइल बनाती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, जबकि पसे पर्दा वो लोगों से अपना जिस्म बेचने की डील्स करती हैं। यही आलम खूबसूरत नौजवान लड़कियों का जो उनके जो अकाउंट्स होते हैं उनको देखकर ये लोग उनके साथ राब्ते करते हैं और उन्हें ऑफर्स देते हैं। ये मकरू धंधा हमारे डिजिटल मीडिया के तवस्सुत से परवान चल रहा है। हुकूमत को इसको रोकने के लिए फिलफौर बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटियों में कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा पार्टीज करने वाले लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करने पड़ेंगे और इस मकरू धंधे के नाम पे मौत और फहाशी बांटने वालों का किला कमा करना पड़ेगा।